बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक बच्चों चैप्टर नंबर 15 से 15.4 टॉपिक हमारा है जी वाटर पोल्यूशन। आज बच्चों हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है कि वाटर जो है वो हमारा किस तरीके से पोल्यूट होता है। जब कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं तो वाटर को कॉन्टेमिनेट कर देते हैं, वाटर को पोल्यूट कर रहे होते हैं। ये जो हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं लाइक लेक्स, रिवर्स, ओशंस एंड ग्राउंड वाटर वगैरह, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब वाटर के अंदर पोल्यूटेंट्स शामिल होना शुरू हो जाएं तो वहाँ पर वो वाटर को पोल्यूट करते हैं। और एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस विच आर डिज़ोल्व इन वाटर कैन पोल्यूट द वाटर, वो वाटर को क्या कर सकते हैं बेटे, पोल्यूट कर सकते हैं। विदाउट एडिक्वेट द ट्रीटमेंट और रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस कंपाउंड्स आर फॉर्म इनटू द वाटर आर नाउन एज वाटर पोल्यूशन। तो बेटे डिफरेंट हमारे पास वाटर पोल्यूशन की टाइप्स हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के बारे में। अब हमें पता है कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स में सबसे ज़्यादा जो है, अब हमारी इंडस्ट्रियां जो हैं वो किस लिए इंस्टॉल की जाती हैं, वो हम ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए इंडस्ट्रियां कायम की जाती हैं। इंडस्ट्रियों में डिफरेंट केमिकल्स बनाए जाते हैं, क्लोथ्स बनाए जाते हैं, लेदर की इंडस्ट्रीज़ हैं, गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, रबर आइटम वगैरह जो सारे के सारे इंडस्ट्रियों में बनाए जाते हैं। और अब इंडस्ट्रियां जो हैं वो हमारी नीड के लिए सारा का सारा काम कर रही होती हैं, लेकिन कुछ जो वेस्ट मटेरियल हैं वो अनफॉर्चुनेटली किस में शामिल हो रहे हैं, इंडस्ट्रियों में से सारे के सारे वाटर में शामिल हो रहे हैं। और वाटर में वो इफ्लुएंट्स बनकर जब वाटर में शामिल होंगे तो वो बेटे वाटर में पोल्यूशन कॉज करेंगे। अब हमने केमिकल्स देखने हैं कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कि वाटर के अंदर शामिल होते हैं। तो देखें बेटे, केमिकल्स एंड द सॉलिड मटेरियल विच आर आइदर इन ओपर ग्राउंड और इनटू द वाटर चैनल्स, या फिर पानी के अंदर जब शामिल होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटे, वाटर पोल्यूशन कहलाते हैं, और जो कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट से वाटर के अंदर शामिल होते हैं। अब इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स की छोटी सी डेफिनेशन अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स में बी हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, हैवी मेटल्स, मिनरल्स, एसिड, ऑयल्स एंड ग्रेसेस वगैरह, ये सारी की सारी जो हैं वो जब वाटर के अंदर शामिल होंगी तो जो कि वेस्ट मटेरियल होते हैं इंडस्ट्रीज़ के, तो वाटर को क्या कर देते हैं बेटे, वो पोल्यूट कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड वाटर यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट इन द इंडस्ट्रीज, पानी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के अंदर बेटे क्लीनिंग एजेंट के तौर पर काम किया में आता है। इट इज़ डायरेक्टली डिस्चार्ज आउट, हम इसको डायरेक्टली जो है ना वो वाटर के अंदर दरियाओं वगैरह में फेंक देते हैं। दिस वाटर कंटेन्स ऑल काइंड ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, ये जो वाटर होता है जिसको हम क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ये सारे के सारा इसमें तमाम केमिकल्स जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो शामिल होते हैं डिटर्जेंट्स की सूरत में। व्हेन दीज इफ्लुएंट्स आर यूज्ड वाटर, जब हम इन इफ्लुएंट्स को यूज़ करते हैं, इंटर लैक्स, जब ये शामिल होता है किसके अंदर, लैक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर और ओशंस वगैरह में, दे आइदर गेट डिज़ोल्व, या तो पानी के अंदर ये डिज़ोल्व हो जाता है, और फ्लोट्स सस्पेंडेड ऑन द वाटर, या फिर ये पानी की सतह के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं। इवन दे गेट डेपोजिट ऑन द बेड, वो इवन के वो जो है वो पानी के अंदर डेपोजिट हो जाते हैं और तय में बैठ जाते हैं। दिस रिजल्ट इन द पोल्यूशन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वाटर के अंदर क्या पैदा हो जाती है, पोल्यूशन पैदा हो जाती है। अब किस तरह की पोल्यूशन पैदा होती है वो हम ज़रा देख लेते हैं। दे डिटेरियोरेट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर, ये पानी की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दे रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन, ये वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसकी जो क्वांटिटी है वो उसको कम कर देते हैं। अल्टीमेटली इफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ, जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए इफेक्टेड होती हैं, एंड इकोसिस्टम, वहाँ पर जो पाया जाने वाला इकोसिस्टम है वाटर के अंदर एक्वेटिक लाइफ का, वो सारे का सारा क्या होता है बेटे, इससे डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब हम ऐसे सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करेंगे जो कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन को खुद कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, तो जिसके नतीजे में ऑक्सीजन की वाटर के अंदर जो है वो कमी हो जाती है, और जो एक्वेटिक लाइफ ने जो रिस्पायरेशन करनी होती है वो कंप्लीटली रिस्पायरेशन नहीं कर पाते, उनको ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीटली नहीं मिल पा रहा होता, जिसकी वजह से उनकी वहाँ पर डेथ भी हो सकती है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास बेटे कि हमने देखना थर्ड और फोर्थ पॉइंट में कि
ये जो है हमारे पास इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं। नंबर 3 पे है इट कैन आल्सो बी सीप डाउन एंड इफेक्ट द ग्राउंड वाटर डिपॉजिट, यानी कि जब ये ज़मीन में ग्राउंड लेवल तक चला जाता है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है, दे कंटेमिनेट द वाटर, वहाँ पर वो वाटर जो मौजूद होता है ग्राउंड वाटर, उसको भी क्या कर देता है बेटे, कंटेमिनेट कर देता है। व्हेन दिस वाटर इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, जब इसको इंसान अपने पीने के लिए या खाना पकाने की अशिया के लिए और इसके अलावा बर्तन वगैरह धोने के लिए, यानी कि इस वाटर को, इस तरह के टॉक्सिक वाटर को यूज़ करते हैं, इट कैन काज द सीरियस डिजीज़, ये बहुत सारी सीरियस बीमारियां पैदा करता है, लाइक द कैंसर पैदा करता है। और गैस्ट्रो की एक बीमारी है जो कि स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें, और जो खाना है वो अच्छे तरीके से हजम नहीं हो पाता, तो गैस्ट्रो की बीमारी और इसके अलावा कैंसर जो है वो कॉज कर सकता है बेटे, ठीक है। तो दिस पोल्यूट वाटर डैमेज द सॉइल, इसी तरीके से क्योंकि ये इंसानों के लिए भी मुज़र सेहत है, तो इसी के साथ साथ हमारे जो प्लांट्स हैं उनके लिए भी मुज़र सेहत होता है। तो दिस पोल्यूटेड वाटर डैमेज द सॉइल, ये ज़मीन की ज़रखेज़ी को बिल्कुल डैमेज कर देता है। इसके अलावा जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनकी बेटर यील्ड नहीं आती, और इसके साथ साथ जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, एनिमल जब उस वाटर को ड्रिंक करते हैं तो उनमें भी बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। नंबर बेटे 4 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा आपने गौर के साथ देखना है, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा कि हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम, लेड एंड मर्करी आर द टॉक्सिक, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, एंड हेल्थ हैज़ार्डस फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। एडिक्वेट कैडमियम पॉइजनिंग द काजिंग द ब्लड प्रेशर, अब देखें अगर ज़्यादा मकदार में हमारे पास कैडमियम शामिल हो जाए तो ब्लड प्रेशर काज करता है। इसके अलावा किडनीज को डैमेज कर देते हैं, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, इंसान में पाए जाने वाले जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, उनको बेटे क्या कर देता है, उनको डिस्ट्रॉयड कर देता है, उनकी तादाद को कम कर देते हैं। इसके बाद एक्यूट लेड पॉइजनिंग काज द डेफिकेशंस ऑफ किडनी को डेफिकेट कर देते हैं, लीवर्स ख़राब हो सकता है बेटे, ब्रेन और इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक को ये बिल्कुल डैमेज कर सकते हैं, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटे, यहाँ पर ये लाइन आप बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे, ये मर्करी इज अ पॉइजनिंग हैवी मेटल है विच इज़ यूज इन द काजिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ये जो है न्यूरोलॉजिकल डैमेज काज करता है। मर्करी, अगर मर्करी से मिला हुआ वाटर अगर खुदा न खास्ता ड्रिंक हो जाए तो वो हमें दिमाग की बीमारियाँ फैलाता है। तो जी इस तरीके से बेटे आपने आज का इस पूरे आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स के बारे में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।